ठीक है, तो मीन वाइल ऐसा करते हैं कि हम एसक्यूएल पर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एडीबीएस। अच्छा, अब इस पे सर्टेन वो होते हैं, सर्टेन आप कह सकते हो सर्टेन वेरिएबल्स वगैरह ऐसे हैं जो कि हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं नॉर्मली। जाहिर है मैं सब कवर नहीं करूँगा यहाँ पर, मगर जो जो भारी भारी जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ कवर कवर कर लेता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट जो रेगुलरली मैंने देखा है यूज़ होता है सेल्सफोर्स में, एसक्यूएल में, वो इन का कॉन्सेप्ट है। कल मैंने इन की टर्म यूज़ की थी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोड से हट कर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर एक सेट है, ठीक है। उस पर चार वैल्यूज है, ठीक है। ठीक है, तीन वैल्यूज है। अब मैं चारों के बजाय वो सारी रोज मिल जाए जो इनमें से किसी एक भी जिसका नाम में से कोई एक भी आता हो, ठीक है। तो मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं इनका नाम यूज़ करूँगा। मैं सेट, वैसे तो आप फिजिकली भी सेट दे सकते हो, ठीक है। आपके ऑप्शन की बहन एट द एंड ऑफ द डे लिस्ट जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, फिजिकली भी दे सकते हो, और आप एज अ एज अ सेट के फॉर्म पर, लिस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हो, और मैप की फॉर्म में भी दे सकते हो। मैप में एक फंक्शन होता है, इफ मैं करेक्टली मुझे याद हो, एक होता है की सेट के नाम से, ठीक है। एक की सेट के नाम से जो मैप की जो कीज सारी जो होती है, हमने कल दिखाया था की वैल्यू होता है। तो अगर आपने सिर्फ कीज उठानी है तो आप की सेट देकर उसको भी एज अ सेट यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर वैल्यूज का भी मेरे ख्याल से एक होता है, फंक्शन होता है। वो ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर चेक कर सकते हो। तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ क्यूरी, ठीक है। तो पॉइंट इज के ये दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। एक चीज़ ये है। अच्छा, एक मल्टी पिकलिस्ट का कितने लोगों को पता है? मल्टी पिकलिस्ट को बता दें मुझे क्या होता है। अच्छा, और किसी को ये पता है कि मल्टी पिकलिस्ट बैक एंड में किस तरह सेव होती है? जोर से बोलिए, आपके बात। ठीक है, मेरे ख्याल से जो डिफरेंस होता है ना उस पर ये होता है कि वो कॉमा सेपरेटेड तो नहीं होती। एक स्पेशल वेरिएबल होता है, मेरे नाम शायद नहीं पता उसका। खैर, तो उसकी तरह वो सेपरेटेड होती है, ठीक है। तो एक एक एस ओ क्यू एल में टर्म है इंक्लूड्स की और एक्सक्लूड की, ठीक है। वो हम मल्टीप्लिकेशन के नॉर्मली यूज करते हैं कि अगर वो इसमें से कोई वैल्यू भी हो तो वो उसको उठा दे, ठीक है। और और कौन हो सकता है, एक सेकंड सोच लीजिए, और कौन से वेरिएबल है। अच्छा, एक लाइक का है, ठीक है। लाइक का वेरिएबल नॉर्मली यूज होता है। जो मैं वाइल्ड कार्ड का जो कह रहा था ना, तो वाइल्ड कार्ड जो होता है ना, वो लाइक वो उस पर लाइक का यूज है। मैं ऐसा करता हूँ, बस एक सर्च कर लेता हूँ और लाइक चला कर देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती। मैं चाहूँगा कि क्यूरी मिल जाए और फिर इसको फिर एज एडिट करके उसको यूज़ कर ले हम।
ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा, अब इस पे जो यूज़ होगा, एक सेकंड। अब ये जो यूज़ हुआ है ना, ये आपका परसेंटेज यूज़ हुआ है। इसका मकसद ये है कि एक डब्ल्यू के बाद जितनी, या तो सिर्फ एक डब्ल्यू, मकसद ये, हम जो सर्च कर गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च में आप अमूमन देखते हैं कि आप कुछ भी डालते हैं वो आपको नीचे सजेशन दे देता है, ठीक है। तो उसका मकसद ये, वो बैक एंड पे बसा, वैसे तो गूगल सर्च इतना नहीं करता, मगर नॉर्मली जो पुराने ज़माने में हम बेसिक, मैंने खुद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो हमने सर्चेस बनाए, वो इसी तरह के होते हैं, बैक एंड में ये चला रहे होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली इस पे ये है कि फॉर एग्जांपल ए डब्ल्यू के नाम से अगर कोई भी चीज़ होगी वो भी आएगी, इस पर्टिकुलर परसेंटेज की बात है, ठीक है। और ए डब्ल्यू के आगे एक वैल्यू हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, मगर स्टार्ट में अगर ए डब्ल्यू है तो वो सारे उठा कर ले आएगा, ठीक है। उसके नेम, उस नेम क्या हो, यानी ए डब्ल्यू के स्टार्ट जो भी नाम आता है उसके स्टार्ट में ए डब्ल्यू आना जरूरी, ठीक है। इसके बाद एक ए डब्ल्यू के बाद कुछ भी ना हो, जीरो वैल्यू हो, जीरो लेटर्स हो, या फिर मल्टीपल लेटर्स हो, वो सब उठा कर ले आएगा, ठीक है। इसके बाद एक अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर का ये होता है कि वो सिंगल, वो आपका वो ले आता है, सिंगल लेटर के लिए होता है वो, ठीक है। यानी अगर मैं अंडरस्कोर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर तो ये है कि ए डब्ल्यू के बाद अगर चार लेटर है तो भी उठा रहा है, नहीं है तो भी उठा रहा है, पांच है तो भी उठा रहा है। अंडरस्कोर में ऐसा नहीं हुआ, अंडरस्कोर में वो सिर्फ एक लेटर्स के बाद आना चाहिए, ठीक है। ये ए डब्ल्यू ओ है तो वो उठा कर ले आएगा। अब इसके सर्टेन, अब जाहिर है ये तो बिल्कुल बेसिक बनाया हुआ है ना मैंने। बस ऑफर ये होता है कि आपको स्टार्ट का नाम पता होता है, बीच का नहीं पता होता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पता है, बीच का नहीं पता, ठीक है। तो वहाँ हमें लगा दिया। तो इस तरह की जो लॉजिक्स होती है ना, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अंडरस्कोर नहीं, ये पूरा पूरा ये भी, इसको भी सब, ठीक है। मतलब ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक बनाया, ए डब्ल्यू के नाम तो 100 आ जाएंगे ना, ठीक है। मगर पॉइंट इज कि आप पोजीशन की बेस पर इसको हैंडल कर सकते हो। अब मैं इसको स्टार्ट भी कर सकता था, अगर मैं इसको स्टार्ट पे ले आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ए डब्ल्यू बीच में भी है तो भी ये उठाएगा, स्टार्ट में भी है तो भी उठाएगा, एंड में है तो भी उठाएगा, ठीक है। यानी ए डब्ल्यू का लेटर होना जरूरी है, बाकी इसको उसको सिर्फ फर्क नहीं पड़ता वो किस पोजीशन पर है। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं फर्स्ट वाले को, तो फिर ए डब्ल्यू स्टार्ट होना जरूरी है। वो पॉइंट इज कि आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो लाइक, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक एसक्यूएल की वाइल्ड कार्ड्स है। ये आपको इस पर सेल्सफोर्स के हटकर भी अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसको डिस्कस करने का मकसद है कि एक हाई लेवल आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई ये चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, मैं लिंक तो शेयर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। इस पर कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, कुछ है, वंस अगेन आप सवाल पूछ सकते हो, जवाब देने को मुजाहिर कर दिए, ठीक है। अच्छा, और एसक्यूएल में और क्या हो सकता है, पूछते चीज़ें। ये जॉइन हम पढ़ेंगे, जॉइन थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो किसी सिनेरियो के बेस पर समझाऊँ मैं। इनर क्यूरीज भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मगर वो चूंकि थोड़ी एडवांस टॉपिक है तो वो पहले दिन पढ़ाना थोड़ा वो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। इनर क्यूरीज भी हम कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अब इस पर फॉर एग्जांपल, ये मैंने, इनर क्यूरीज होती क्या है ये मैं समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अकाउंट मैंने क्यूरी किया हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर कॉन्टैक्ट भी, मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट है वो भी आ जाए, ठीक है। तो वो इनर क्यूरीज से होगा, ठीक है। मैं एक इसके विदन एक और क्यूरी करूँगा। क्यूरी के अंदर क्यूरी, जैसा इनर फॉर लूप्स होता है, इसी तरह इनर क्यूरीज भी होता है, ठीक है। इनर फॉर लूप भी होता है, क्यूरी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, इनर क्यूरीज के अंदर क्यूरी के अंदर क्यूरी, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं सोचा कि वो सिनेरियो बेस्ड होंगी तो सही होगा कि लोग रिलेट करना आसान होगा। तो हम जब ट्रिगर्स और बल्क 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 वाले काम पर जाएंगे ना, ए सिक्वेंस कॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पर हमें मजबूरी के तौर पर यूज़ करना ही होगा, तो उसी में मैं इंशाल्लाह कवर कर लूँगा। ये जो है वो सब चीज़ें रहे, बात वही है, लॉजिक आपके हाथ में है, इसको किसी तरह भी लोग, अब आप वही बात है, जब मैंने कल फॉर लूप दिखाया था, वो फॉर लूप दिखाना जरूरी था। मैं, मुझे पता है, मैं कौन पहला वाला फॉर लूप जो लगाया था, मैं साइज की बेस पर भी लगा सकता था लिस्ट। मैंने जरूरी नहीं थी कि मैं उस पर क्यूरी करता, ठीक है। मैं साइज लगाता
और साइज की बेस पर वो कर सकता है। लॉजिक आपके हाथ में है, आपके ऑप्शन मल्टीपल है, लॉजिक हर बंदे की अपनी होती है, ठीक है। तो लॉजिक पर तो इंसान कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। अच्छा, अच्छा यार, एक फंक्शन है एग्रीगेट का, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कवर कर लूँ। एग्रीगेट का मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैं एक सेकंड निकाल दूँ। तो एग्रीगेट फंक्शन थोड़ा अच्छा काम का है। जी। ये वही जो नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक यूनिट जो है वो आपका वो है, क्या बोलते हैं, हार्ड कोडेड है, ठीक है। और डायनेमिक है वो, मतलब बेस्ड ऑन योर इनपुट्स, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स वो चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नाम हार्ड कोडेड डाला हुआ है, ठीक है। मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, क्या नाम है, किसी वेरिएबल की बेस पर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक अलग दुनिया है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। तो उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो डायनेमिक क्यूरी में ये चीज़ों के एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह का आपको ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ तक कि जो फील्ड्स है ये भी आप डायनेमिक कर सकते हो। मैंने कल डिस्कस किया था कि मैं एंड में एक एक क्लास दिखाऊंगा, जो कि मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो क्लास बनाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। वैसे तो मैंने उस पर कम काम किया था, मेरे सीनियर ने ज़्यादा किया था, मगर ये है कि वो पूरी जो हेल्पर क्लासेस पे हमने 100% वो डायनेमिक क्यूरी पर है। और उस पर पूरा हम सिर्फ ये है कि हेल्पर क्लास बनी हुई है, हम सिर्फ डिफरेंट फंक्शंस कॉल करते हैं, उस पर हम बताते हैं वेरिएबल्स, और वो डायनेमिक क्यूरी खुद पर चल रही होती है, ठीक है। ऐसी क्यूरी भी होती है ना, जैसे मिसाल को स्ट्रिंग वेरिएबल देने को तो डबल कोटेशन में क्यूरी लिखते हैं, ये कौन सी क्यूरी होती ठीक है। है? एक में से डबल कोटेशन में क्यूरी लिखते हैं। डायनेमिक क्वेरी वैसे नॉर्मली डबल कोटेशन में भी होती है, वो आप डेटाबेस के अपने फंक्शंस होते हैं, मैं उस पर डिस्कस करूँगा डेटाबेस इंसर्ट वगैरह पर जब आऊँगा, तो उन फंक्शन पर मैं डिस्कस करूँगा। तो वहाँ पर भी आप दे सकते हो क्यूरीज वगैरह इस तरह, ठीक है, ब्रैकेट पर। बात वही है, वो डायनेमिक क्यूरीज में आता है। एनीवेज, ठीक है, मैं एग्रीगेट दिखा था, एक सेकंड रुकिएगा।